नमस्कार, फिर से मैं स्वागत करूंगा कंचन टीवी पर। नगर निकाय चुनाव है तो रोज की रोज इंटरव्यू चल रहे हैं, चाहे वो प्रधान पद के प्रत्याशी हो, चाहे वो पार्षद काउंसलर पद के प्रत्याशी हो। सफीदों में जब मैं हूं, क्योंकि चंडीगढ़ से मैं पहुंचा था, तो सफीदों मेरा जो गृह नगर है वहाँ की कवरेज भी आवश्यक थी। तो अब मैं पहुंचा हूं तो यहाँ पर वार्ड नंबर 4 के जो मौके के पार्षद रहे हैं, फिर से वो पार्षद पद के उम्मीदवार बने हैं, सुनील बाबू साथ है। स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई साहब जी। सुनील बाबू, 5 साल में क्या कसर रह गई, क्या कमी रह गई कि फिर से आप चुनावी मैदान में हैं? देखिए, कमी की बात नहीं होती भाई साहब। ये जब कोई व्यक्ति उम्मीदों पे खरा उतरता है जी, और उसके बाद जो है जनता मन मनाती है, और वार्ड नंबर 4 के लोग मन मना चुके हैं। लोगों काम पे वोट दे रहे हैं। पिछली बार जब मैं गया, एक विचार लेके गया था जी। कि आप यकीन करिए, आप साफ सुथरा विचारधारा का चुनाव इस बार हो, लोभन प्रलोभन का नहीं। तो लोगों ने विचार मेरा समझ में आया और जो है मैं उनकी उम्मीदों पे खरा उतरा। इस बार काम को वोट मिल रहे हैं। लेकिन आपके विपक्षी तो कहते हैं, विरोधी हैं, वो कहते हैं कि इतना रास आ गई है नेताजी को चौधर के, अब वो फिर से चौधर दोबारा चाहते हैं। देखिए, विपक्ष वालों का तो काम होता है भाई साहब। चौधर तो मैंने कभी भी नहीं करी। वार्ड नंबर 4 के लोग भली बात ही जानते हैं, सादगी से उन लोगों के बीच में रहना। चौधर कभी भी पार्षद साहब वाला जो टैग होता है ना, वो कभी भी नहीं लगा। छोटा सा भी बच्चा वार्ड नंबर 4 का मेरी साइकिल पकड़ कर कह देता है, ओए टोपी वाले जी, तेरे को मेरी मम्मी बता रही है। हर घर में जो है मेरी दस्तक है। 100% हाजिरी एक सफीदों के अंदर एक वार्ड नंबर 4 ही है जो उनका पार्षद 24 घंटे, जब भी किसी भी व्यक्ति ने, किसी महिला ने जब भी किसी ने याद करा तो खड़ा पाया है। लेकिन सुनील बाबू की इसी सादगी को भी वो बताते हैं कि आपका पब्लिसिटी स्टंट है, लोगों को दिखाने के लिए ऐसा करते हैं, अपने आप को गरीब और अपने को छोटा दिखाने के लिए साइकिल पर चलते हैं, स्टंट बताते हैं आपका। जी देखो, स्टंट तो मैं वही तो बोल रहा हूँ ना। विपक्ष का तो काम ही है आरोप लगाना। जी। अगर मैं पहले VIP था और राजनीति के चक्कर में अगर रहा हूँ तो बात जचती है। जी। मैं तो हमेशा जो है साइकिल पे ही चलता हूँ, और कपड़े की दुकान पे सेल्समैन का काम करा, चाय का मैंने काम करा, बस पे कंडक्टरी मैंने करी। जिस प्रकार से दिल्ली में 49 दिन की सरकार चली, जो 28 सीट आई थी दिल्ली में, अरविंद केजरीवाल से प्रभावित होकर मैंने भी प्रयोग करके देखा कि आम आदमी चुनाव लड़ सकता है क्या। तो वार्ड नंबर 4 के लोगों को मैं सैल्यूट करता हूँ। वार्ड नंबर 4 के लोगों ने चुनाव लड़वाया और जितवाया, और इतिहास को दोबारा दोहराना जा रहा है वार्ड नंबर 4। और वार्ड नंबर 4 इस बार पिछली बार से भी ज़्यादा वोटों से जिताएगा, ऐसा मुझे उम्मीद दिखाई दे रही है। जब भी कोई प्रत्याशी मैदान में होता है तो वो वादे करता है कि मैं गलियां पक्की करा दूंगा, सफाई करा दूंगा, पानी की व्यवस्था कर दूंगा, लाइटिंग करा दूंगा। लेकिन जब कोई मौके का पार्षद चुनाव लड़ता है तो वो वादे तो वो कर नहीं सकता। कहीं ना कहीं अगर वो कहता है तो मैं ऐसा करूंगा, तो इसका मतलब पहले कमी रही है। तो आपके कौन से चुनावी वादे होते हैं, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या नए नए लुभावने वायदे आप करते हैं? देखिए यशपाल जी, ये ना कोई विधानसभा और लोकसभा का चुनाव नहीं है जी। वार्ड नंबर 4 में मोस्टली सभी 95% गलियाँ पक्की है। जो कुछ काम रह गए वो गलियाँ बनेंगी, और लाइटिंग का काम भरपूर मात्रा में है। लाइटिंग की जहाँ व्यवस्था नहीं हुई, अब करने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात क्या होती है, पूरे सफीदों के या पूरे हिंदुस्तान के अंदर वोट लेकर पार्षद साहब बाद में दिखाई नहीं देते, जो साहब होते हैं। जी। वार्ड नंबर 4 के पार्षद में यही खासियत है, और इसी खासियत को वोट दे रही है। मेरी 100% हाजिरी है। गली नाली लाइट लट्टू इनका कोई लंबा चौड़ा मामला नहीं है, तो सफीदों में लगते आए पहले भी। बात तो है चुना हुआ प्रतिनिधि सुख में दुख में उनके साथ रहा। और डिस्ट्रिक्ट जींद में वार्ड नंबर 4 सफीदों का ही एकमात्र ऐसा वार्ड है जहां सभी कामों की होम डिलीवरी दी जाती है। जी। मैं घर से ही कागज़ लेके जाता हूं और घर पूरे काम करवा कर, जैसे जाति प्रमाण पत्र है, हरियाणा डोमिसाइल है, इनकम सर्टिफिकेट है, बच्चों को आधार कार्ड का मामला था, जिस काम में व्यक्ति की आवश्यकता नहीं और चक्कर लगाने ऑफिसों के, वो चक्कर सुनील बाबू लगाते हैं। जी। मेरी साइकिल हर रोज़ 12 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 9 किलोमीटर निकलती हैं। मैं सड़क और तमाम सफीदों के विभाग, उसमें कोई मीटर लगवा रखा आपने स्पीड का? मेरा आइडिया है। आइडिया से मैं अनुमान लगा रहा हूँ। 9, 10, 11, 12 किलोमीटर में हर रोज निकलता हूँ, चाहे सर्दी थी
या गर्मी। देखिए 2017 का और 2022 के चुनाव में बहुत ज़्यादा फर्क आ गया। 2017 में आपके सामने राजनीतिक व्यक्ति सुखदेव राणा थे, वहाँ पर उनको हरा पाना आपके लिए बहुत आसान काम था। लेकिन इस बार चुनौती थोड़ी मजबूत है, क्योंकि एक सामाजिक शख्सियत के सामने एक गौ सेवक है दीपक चौहान आपके सामने, तो थोड़ी बहुत चुनौती मानते हैं कि एक चुनौती है? जी देखिए, बिल्कुल चुनौती नहीं मानता, बल्कि पिछले चुनाव में मैं चुनौती मान रहा था, क्योंकि अमरपाल राणा जी के रिलेशन में थे और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी, तो उन्होंने सरकार के उसमें वोट मांगी थी। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया, ये विधानसभा और लोकसभा का चुनाव नहीं, ये मोहल्लों का चुनाव है जी। बड़ा प्यार कर रहे हैं लोग। और रही बात गौ रक्षा दल की, जो बताया भाई को, दीपक को, तो गौ रक्षा दल के काफ़ी सदस्य कंपेनिंग कर रहे हैं मेरे हक में जी। और आज पता नहीं कल वो खुलकर आपके मीडिया के सामने समर्थन भी करेंगे जी। बड़ा प्यार है, एक एक चूल्हे से मेरा संपर्क है रसोई में जी। और वार्ड नंबर 4 में कोई जात पात का नहीं, जमात का चुनाव होने जा रहा है जी। और हर घर में बेटा मान चुके हैं वार्ड नंबर 4 के लोग, चाहे कोई भी आए, सिर्फ और सिर्फ टोपी वाला उनका सेवादार उनके दिलो दिमाग पर राज करता है। लेकिन फिर भी कहीं ऐसा तो नहीं कि समाज सेवा पर गौ सेवा भारी पड़ जाए इस बार? भाई साहब, मैंने कहा पिछली बार से भी ज़्यादा वोट से जिता रहा है वार्ड नंबर 4 जी। मैं वोट मांग रहा हूँ तो बधाई दे रहे हैं लोग। लेकिन एक बात तो आप मानेंगे नेताजी कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी होगी, क्योंकि मौके के जो सिटिंग पार्षद होते हैं उनके साथ, देखिए आपने बार बार एक जिक्र कर रहे हैं एमपी एमएलए का चुनाव नहीं है, वहाँ तो वोट मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो आपका हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के काम कराने होते हैं। भाई मेरी नाली साफ आपने नहीं कराई, एमपी एमएलए से कोई नहीं कहेगा नाली गली नहीं हुई, लेकिन पार्षद से उम्मीद करते हैं। और सबसे ज़्यादा हार अपने काम ना होने का नकारी का ठीकरा भी सर पर फोड़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि लोग एंटी इनकम्बेंसी में वो दूसरे पक्ष को वोट दे, सुनील बाबू को सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हों? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये कह रहे हैं काम करवाने होते हैं, मैं तो ऑलरेडी काम करवा चुका हूँ, और काम के आधार पर ही मैं सीधा बोल रहा हूँ, और आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, और मैंने पोस्टर भी जारी करा फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। मैं सीधा कहता हूँ, काम किया है तो वोट डालें, नहीं तो रिजेक्ट करें। चलिए, आप केजरीवाल का जिक्र करते हैं कि केजरीवाल के कामों से प्रेरित होकर आपने पार्टी ज्वाइन की, पार्टी के कार्यक्रमों में आप दिखाई भी देते हैं, लेकिन आपकी कैंपेनिंग में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, नेता है, वो नदारद क्यों रहते हैं? मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, ये लोकसभा का और विधानसभा का चुनाव नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी मेरे आदर्श, जो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की जो नीतियाँ हैं, जो तरीका है जी, वो सारा का सारा मैं ऑलरेडी पहले भी और अब भी मैं वो सारा का सारा प्रयोग करता हूँ। और ये रही बात कार्यकर्ता की, तो सभी कार्यकर्ता पिछली बार भी सपोर्ट कर रहे थे, इस बार भी मेरी कैंपेन चली हुई है। चुनाव निशान आज मिलने वाला है, 1-2 दिन में शुरू कर देंगे। चलो, कार्यकर्ताओं की मैं छोड़ दूँ, जिला अध्यक्ष है लाभ सिंह, हाँ जी, वो आपके कार्यक्रम में दिखाई नहीं देते, वो आपकी कैंपेनिंग में दिखाई नहीं देते, आपके पक्ष में कोई बयान नहीं देते हैं, जबकि वो सक्रिय तौर पर नगर पालिका चुनाव में अपनी भागीदारी रखे हुए हैं। जी ऐसा है जी, मैं ना आम आदमी पार्टी का वैसे तो कार्यकर्ता हूँ, लेकिन सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ रहा। मैंने आपको कहा, क्योंकि ना ये मोहल्लों का चुनाव है, तमाम पार्टी की विचारधारा के लोग हैं, लेकिन मैं पार्टीबाजी को छोड़कर भाईचारा पंचायती तौर पे इलेक्शन लड़ रहा हूँ। और रही बात जिला अध्यक्ष जी की, वो उनकी मर्जी की बात है जिला अध्यक्ष जी की, कोई मनमुटाव तो नहीं उनसे? नहीं, कोई मनमुटाव नहीं है। और मैं कह रहा हूँ, सिंबल पे चुनाव लड़ रहा है, जहाँ पे सिंबल पे है चेयरमैन का चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके साथ है वो। चलिए, एक और मेरा भ्रम दूर कीजिए, सिंबल पर चुनाव आप नहीं लड़ रहे हैं? हाँ, पार्टी ने टिकट नहीं दिया या आपने नहीं लिया? नहीं, मैंने तो आपको बोला ना, मैं सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ रहा, ये मोहल्ले का चुनाव है, भाईचारे। पार्टी ने नहीं दिया या आपने नहीं लिया? मैंने लिया नहीं। हाँ जी, मतलब पार्टी चाहती थी सुनील बाबू सिंबल पर चुनाव लड़े? जी, मैंने पार्टी चाहती थी, पार्टी तो चेयरमैन का भी चुनाव चाहती थी, लेकिन उस हालात में मैं नहीं हूँ, और मैंने तो वार्ड नंबर 4 से भाईचारे का चुनाव जी वो लड़ने का जो है मन बनाया। देखिए, अक्सर होता भी ऐसे है कि जब आप पार्षद रहे हैं तो अगली बार आप प्रधानी पर ट्राई करते हैं, तो सुनील बाबू ने क्यों नहीं सोचा कि प्रधान पद का चुनाव लड़ा जाए इस बार? देखिए, वार्ड नंबर 4 के लोग बड़ा खुश थे काम से, और वार्ड नंबर 4 के लोग ने चुनाव तो आया भी नहीं था, पूरा कार्यकाल भी नहीं हुआ था, तभी कहते थे भाई हम तुम्हें छोड़ के नहीं जाएंगे कभी भी जी। तो उनका जो सम्मान है उसी का हाँ जी। आपके साथ एक कंट्रोवर्सी भी जुड़ी है, आप पर आरोप भी लगे कि आपने वार्ड के कुछ वोटें हैं वो कटवा के दूसरे वार्ड में शिफ्ट कराई हैं, कहीं दूर की वोटें हैं जो अपने वार्ड में आपने जुड़वा दी हैं, तो इस तरह के आरोप भी आप पर लगे हैं? यशपाल जी, मैंने पहले बोला, जो चुनाव लड़ रहा है मेरे खिलाफ, कोई किसी प्रकार का मुद्दा नहीं, मैं काम के आधार पर वोट मांग रहा हूँ,
जब कोई बहाना नहीं मिलता ना तो बेबुनियाद आरोप लगाते हैं। जहाँ जिसका चूल्हा वहाँ उसकी वोट। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, और जनता जनार्दन भी देख रही, वोट कटवाने का, जुड़वाने का, बनवाने का काम पार्षद का नहीं होता। वो सरकार करते हैं, कर्मचारी करते हैं, BLO होते हैं, नगर पालिका कर्मचारी। एक एक चूल्हे पर जाकर बैल बजाकर जो जहाँ वोट वहाँ, जो जहाँ वोट वहाँ। एक बाप के 3 बेटे, तीनों की रसोई अलग है, सफीदों में तीनों अलग अलग वार्ड में रह रहे हैं। लेकिन नेताजी ये तो मानते होंगे जो लोग वहाँ पर, जो वार्ड वासी वहाँ पर गए, उनकी वोटें कटी हैं, वो तो मानते हैं इसी वार्ड के थे, फिर भी उनकी वोट कटी है। इस चीज़ को तो एक्सेप्ट करते होंगे आप? मात्र 6 वोटा का थी, 6 वोटें BLO ने स्वीकार करी कि मिस्टेक है, बाकी सभी वोटें सही कर रखी है। तो क्या इनको दुरुस्त किया गया है या फिर वो दूसरे वार्ड में ही गिनी जाएंगी इस बार? मुझे इस बात की जानकारी नहीं, शायद कर दिया हो सरकार ने। SDM साहब के पास गए थे वो जी, तो उन्होंने आश्वासन दिया था शायद हो गया और वोट डालेंगे, और वोट उनकी कटी नहीं है, शिफ्ट हो गई है। चलिए, अब कंचन टीवी के माध्यम से वार्ड वासियों को क्या सौगात आप देंगे? क्या आपका ब्लूप्रिंट रहने वाला है? कौन कौन से आपके वायदे हैं वो दर्शकों को बताइए। मैं सभी दर्शकों से विनती और प्रार्थना करता हूँ, पूरे शहर के, वार्ड नंबर 4 की भी बोलूँगा मैं, और पूरे शहर के मैं बोल रहा हूँ, बिना किसी लोभन प्रलोभन के उम्मीदवार का व्यवहार, उम्मीदवार कैसा है, ये देखकर वोट करें। जात पात में ना आए, जमात को चुनें। और वार्ड नंबर 4 के लोगों से मेरी विनती प्रार्थना, किसी प्रकार के लोभन प्रलोभन में ना तो आप पीछे आए थे, ना इस बार आने वाले, सिर्फ और सिर्फ काम को वोट देंगे, यही मैं। कुछ नया क्या देने वाले हैं इस बार? आपका जो कार्यकाल 5 साल का रहेगा, क्या आपने खाका तैयार किया है कि ये काम तो मुझे इस बार करने ही है? जी, देखिए खाका तैयार है। पिछली बार सिर्फ और सिर्फ कोविड की वजह से वो सिरे नहीं चढ़ा। मैंने जो है गौशाला की पुली से लेकर सैनी धर्मशाला तक ये जो ड्रेन है इसको कवर्ड करवाना है, क्योंकि हर दिन, हर रोज़ ही बोल लो, वहाँ पे ना गायें वगैरह गिर जाती हैं। एक तो ये का मामला था, और पिछली बार जो है सिरे नहीं चढ़ी पुरानी चुंगी पर शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा लगाना जी, क्योंकि एक समाज था उसने एतराज़ जताया कि यहाँ तो हमारी लगेगी, मेरा मानना था वो लगे। तो इस बार आप वो तो इस बार पूरा प्रयास होगा, वो करेंगे। और जो होम डिलीवरी सेवा है वो यूं की यूं जारी रहेगी। हाँ जी। क्या आपको नहीं लगता कि वार्ड 4 बहुत बड़ा पुराना वार्ड है, तो उसमें एक पार्क भी हो जिससे वहाँ के बच्चों को, बुजुर्गों को टहलने के लिए, खेलने के लिए स्थान मिले? वार्ड नंबर 4 की कुछ ही कदमों पे तो पार्क है जी। वार्ड नंबर 4 में कोई दूरी नहीं है, कुछ ही कदम। वार्ड नंबर 4 से बिल्कुल सटा हुआ था रामसर पार्क। रामसर पार्क में जो काम रुक गए हैं, वार्ड नंबर 4 में जो कम्युनिटी हॉल का काम रुक गया, जैसे ही नगर पालिका भंग हुई काम रुक गए, उनको शुरू करेंगे। और सफाई और लाइट की जो अव्यवस्था फैली है 1 साल से जी, क्योंकि चुना हुआ प्रतिनिधि जैसे ही कार्यकाल खत्म हुआ तो अव्यवस्था फैल गई, उसको जाके दुरुस्त किया जाए। हाँ जी, चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं रहेंगी। चुनाव में आप लगे हुए हैं, जीत आप दर्ज करें, फिर से जनता की सेवा के लिए उनके बीच हो। धन्यवाद सर जी। तो सुनील बाबू थे, दूसरा कार्यकाल वो चाहते हैं, इसीलिए चाहते हैं कि जनता उनको प्यार दे, कि वो सेवा कर सके। सेवा का एक चस्का होता है, वो शायद सुनील बाबू को लगा है, या फिर मंशा कोई और है, वो तो आने वाली 22 तारीख को पता चलेगा, जब 19 तारीख को EVM में इनका भाग्य कैद होगा, वो भी कंचन टीवी आपको दिखाएगा। और जब 22 तारीख को नतीजे खुलेंगे तब भी हम ग्राउंड से पूरी टीम आपको दिखाएगी, चाहे बात की जाए विक्रम की, या फिर बात की जाए प्रदीप की, या फिर जो चंडीगढ़ से हमारी टीम आने वाली है वो भी आपके बीच रहेगी, आपको कवरेज दिखाएगी। बस बने रहिएगा कंचन टीवी के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, कंचन टीवी यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, कूपर सभी प्लेटफॉर्म पर है। फेसबुक पर तो हम पहले से ही हैं, तो बने रहिएगा कंचन टीवी के साथ। कैमरामैन सहयोगी विक्रम के साथ इस पाल कंचन।